आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक माँ के साथ जिनका लख्त जिगर मोहम्मद फैसल अराएं, ये आप देख रहे हैं 10 साल से ये लापता है। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के गेट के बाहर मौजूद हैं और ये माँ कई दिनों से यहाँ सरापा एहतजाज है। 10 साल से मोहम्मद फैसल अराएं बिल्कुल गुमशुदा है और किसी को कुछ नहीं मालूम। आइए, इनकी मदर हैं यहाँ जो कि अपने लख्त जिगर की तस्वीर लेके तनो तन्हाई में ये बैठी हुई यहाँ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फैसल अराएं, इनकी उम्र क्या थी? मैं मोहम्मद फैसल अराएं की अम्मी हूँ। मेरा बेटे की उम्र 19 साल है। घर से सदर आया था शॉपिंग के लिए, मेरा बेटा सदर से उठाया है मेरे बेटे को। मैसेज भी आया था आपका जो भाई है सदर में नहीं है, हमारे पास है। हमने तो पुलिस को नंबर दे दिया, उन्होंने भी बात की है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौन सा थाना पड़ता है? मोमनाबाद का थाना है, नाम मुझे औरंगी टाउन का जी। औरंगी। ये लापता कहाँ से हुए? सदर से जी, सदर आया था शॉपिंग के लिए यहाँ से। ये कोई किसी किस्म की कोई तंजीम में थे? नहीं, किसी में भी नहीं थे। कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ भी कहते थे तंजीम में है, तो मैं अपने बेटे को वहाँ नहीं भेज रही थी। खाली फीस जमा करवाने गए थे, वो पेपर देने गए थे। मेरा बेटा बस घर में तैयारी करके पेपर दिए थे, किसी तंजीम में नहीं है मेरा बेटा। जीटियाँ भी हुई हैं, 25 जीटियाँ हो चुकी हैं, लेकिन ये कहते हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं। इतना बताते सदर पहुंचा था, आगे कहाँ ज़मीन खा गई या आसमान खा गया मेरे बेटे को। आगे का क्यों नहीं बता रहे? नो डेटा दे रहे मेरे बेटे का। ये बताइए, ये सदर में किस काम से आया था? सदर अपनी शॉपिंग करता है मेरा बेटा। अभी छोटा था जब मैं लेके देती कपड़े वगैरह, अब वो खुद लेता था। अपने कपड़े लेने आया था, शॉपिंग के लिए आया था, घर से बता के आया है। आपके शौहर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है, बस जब से बेटा गया उनके पीछे ही है, बस कभी उधर जा कभी उधर जा। अभी भी मेरे साथ आए थे, अभी वॉशरूम गए। हम भी अभी भी बस धक्के खा रहे हैं दर बदर के, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनाई हो रही। ये शौहर वैसे काम काज क्या करते हैं? वो प्राइवेट पहले करते थे, लेकिन जब से वो जॉब ख़त्म हुई है तब तो बस बेटे के लिए भागदौड़ हो रही है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। और औलाद है आपकी? जी, मेरी एक बेटी है, 5 बेटे थे, 2 अल्लाह के पास चले गए। एक फैसल का भाई जो फैसल गया है, तो उसके बाद मेरे बेटे फैसल के भाई का बड़े का इंतकाल हो गया है। ये सबसे बड़ा बेटा है आपका? नहीं, इससे पहले क्या? चौथे नंबर पे ये बेटा है मेरा। छोटा बेटा जो अभी पढ़ रहा है, 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। तो आप क्या समझती हैं, लापता क्यों है? ये वजह क्या है इसकी? हमें तो कोई समझ नहीं आती है, किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है। मैं अपने बच्चों को किसी के साथ ऐसा नहीं, मतलब किसी पार्टी के साथ नहीं जाने दिया। नहीं समझ आती, किसी का नंबर हो सकता, मैं ये कहती हूँ किसी का नंबर होगा तो उसकी वजह से जहाँ, और कोई बात नहीं है। मेरा बेटा किसी के साथ भी मुलव्वस ही, कोई किसी दोस्त के नंबर की वजह से नहीं मेरे बेटे को उठाया गया हो, लेकिन और किसी पार्टी के नहीं है, ना किसी तंजीम के साथ मेरे बेटे का कोई वास्ता है। कोई अल्लाह न करे कोई हादसा तो पेश नहीं आया, कोई एक्सीडेंट या कोई और वजह? थाना क्या कह रहा है इस सिलसिले में? थाना कुछ भी नहीं कर रहे, बस यही कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास भी जीटियाँ होती हैं कहते हैं हमारे पास नहीं है। जज ने भी बोला भी मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। केस हमारा ख़त्म कर दिया गया है, तो बेटा मेरा मिला भी नहीं है। पहले मेरा कमीशन में केस ख़त्म किया गया, फिर बाद में कोर्ट वालों ने केस मेरा ख़त्म कर दिया है। मैं पूरा महीना इधर आके सिंध सभा के कैंप में बैठती रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं से सुनाई नहीं हुई। कोई नहीं मेरे पास आया कोई पूछने के लिए। हमारा बेटा जो एजेंसी के पास है इस वक्त है। कैसे कह सकते हैं एजेंसियों के पास है? कोई डेटा आ रहा है, सब जो लोकेशन की दे रहे हैं वो भी नो डेटा। जो बंदा बात कर उसके नो डेटा, बच्चे का जो मोबाइल था वो भी ट्रेस नहीं किया, वो भी नो डेटा। भाई इतना बात है, यहाँ सदर तक आया, सदर के बाद आगे नहीं बता रहे कहाँ गया। देखिए, जब आपसे वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई अगवा बराए तावान का इशू लग रहा है। ये एजेंसी का मसला नहीं लग रहा है। तावान का होता तो अगवा पर तावान का होता तो अभी तक मसला हल हो जाता है, लेकिन अगवा तावान नहीं है, एजेंसी इसमें मुलव्वस हैं। अभी जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया उसके बाद ही बोला कि बच्चा आपका यहाँ हमारे पास नहीं, ये एक लड़की इसको भगा के लेगी। बताओ कौन सी लड़की है जो लेके भाग जाएगी? ये किसने कहा? ये इधर मतलब हाई कोर्ट में हमने अपील किया था हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद फ़ौरन उसके बात कर, वकील से बात कर, वकील से मेरे कॉल को काट दिया। वकील से बात हो रही थी,
वकील से कह रही है इसको लड़की भगा के ले गई। हमने बकार कौन सी लड़की है इसको भगा के ले गई? जिस तरह हम तड़ फिर वो लड़की वाले भी तड़, बताओ सही कौन सा? नहीं बताया उन्होंने, अपने मारता रहे बस। मेरा जो वकील के साथ रब्ता था, मेरा कॉल कट गई है, वकील से रब्ता कर रहे थे, वकील से बातें हो रही। वकील मेरे से पूछता है ये कौन आदमी है? मेरे को तो पता नहीं कौन है, आपको पता होगा। फ़ोन पे बातें ये फ़ोन में बात हो रही है। तो ये जो नंबर ट्रेस किया गया था कराची के कौन सा एरिया था? उसका मालूम नहीं चल रहा, नो डेटा दे रहा है उसका, नहीं दे रहा क्या? नहीं डेटा नहीं दे उसका मतलब नहीं, नो डेटा। उसके 3 सिमें थी, 3 सिमें उसने बदली किया। अच्छा। जब हमें हाई कोर्ट में उसका मतलब कि कोर्ट दाखिल किया, उसके बाद ये सिमें 3 बंद हो गई। थाना क्या कहता है इस सिलसिले में? थाना तो कुछ नहीं कर रहा, थाना तो ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं रोड में, ऐसे वो बैठे, कोई काम नहीं कर रहा। AIG साहब जो कि खुदा तरस इंसान हैं, गुलाम नबी मेमन साहब, उन तक आपने रसाई की है? हम सब जगह पे हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ तक नहीं गए। उन्होंने क्या कहा? वही कहते हैं हमारे दरवाजे खुले, आप आओ। बस एक दफ़ा गए, उसके बाद किसी ने बुलाया नहीं। तो अब क्या मुतालबा क्या होगा आपका, रिक्वेस्ट क्या करें? बच्चे को बाज़ाब्त किया जाए जिस तरीके से, जिसके पास भी है